दुनिया में हर वक्त 10,000 के करीब तैयारे हवा में मौजूद होते हैं। यानी अगर हम एक तैयारे में एवरेज लोगों की तादाद 300 मान लें तो तकरीबन 30 लाख लोग हर वक्त हवा में मौजूद होते हैं। और अगर हम इसको पूरे दिन पे ले जाएं तो तकरीबन 3 करोड़ के करीब रोज़ाना हवा की सैर करके आते हैं। लेकिन इसके बावजूद इन 3 करोड़ में से सिर्फ चंद 100 लोग ही ऐसे हैं जिन्हें जहाज में खामोशी से होने वाली कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पता होता है जो कि सिर्फ जहाज का अमला खसूसन एयर होस्टेसेस को पता होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही हकाइक बताने जा रहे हैं जो शायद आपको ज़िंदगी में पहले कभी ना पता हो। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, और अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी दबा दें। दोस्तों, दूसरी चीज़ों में तरक्की के साथ साथ जहाज़ के मेन्यू में भी अच्छी खासी तरक्की देखने को मिली है। जहां पहले सिर्फ 1 या 2 चीज़ें मिलती थीं, वहीं अब बहुत सारी एयरलाइंस ऐसी हैं जो कम से कम 15 डिशों का मेन्यू तैयार करती हैं। लेकिन अजीब बात ये नहीं, बल्कि अजीब बात यह है कि जहाज़ के पायलट और को पायलट दोनों को अलग तरह का खाना दिया जाता है और इन दोनों को एक जैसा खाना खाने की इजाज़त नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है कि अगर इनमें से किसी एक किस्म का खाना खाने से तबीयत ख़राब हो जाए तो दूसरा जहाज़ को संभाल सके। दोस्तों, आप में से शायद कभी किसी ने ये ना सोचा हो, लेकिन अगर कभी किसी फ़्लाइट के दौरान किसी शख्स की मौत वाक़ई हो जाए, वजह कोई भी हो, तो इसकी नाश के साथ क्या किया जाता है? तो इसका जवाब है कुछ भी नहीं। जी हाँ, जहाज़ का अमला कुछ भी नहीं करता, बल्कि वो इस शख्स की नाश को कुछ इस अंदाज में सीट के ऊपर सेट कर देते हैं कि साथ वाला बंदा यही समझता है कि ये सो रहा है। तो अगली दफ़ा जब आप किसी फ़्लाइट में जाएं तो इस बात की तस्दीक कर लें कि साथ वाला बंदा वाकई सो रहा है ना। जब एक जहाज़ उड़ता है तो कम से कम 300 लोगों की ज़िंदगी डायरेक्ट और इनसे जुड़े कम से कम 3000 लोगों की ज़िंदगी इनडायरेक्ट वे में पायलट के रहमो करम पर होती है। और अगर ऐसे में पायलट सो जाए तो क्या होगा? आप में से अक्सर ये सोचेंगे कि ऐसा मुमकिन नहीं। तो आपको बता दूं कि एक तहकीक के बाद ये बात सामने आई है कि 1000 के करीब पायलट से लिए गए सर्वे के मुताबिक 56% पायलट्स ने ये बात मानी है कि वो फ्लाइट के दौरान सो गए या फिर इनकी आंख लग गई, और जब आंख खुली तो उन्होंने साथी पायलट्स को भी सोते हुए पाया। और हैरत की बात, इनकी साथी एयर होस्टेसेस को भी इसका मालूम होता था। ज़्यादातर माएँ अपने बच्चों को खुद ही बाथरूम लेकर जाना आरामदेह महसूस करती हैं, लेकिन अगर फिर भी बच्चा खुद चला जाए और फिर अंदर से गलती से लॉक हो जाए तो आप बाथरूम का दरवाज़ा कैसे खोलेंगे? तोड़ तो सकते नहीं, क्योंकि ये जहाज़ है। इसका हल भी मौजूद है। जहाज़ में मौजूद वो साइन जिस पर ऑक्यूपाइड या वैकेंट का लफ्ज़ नज़र आ रहा होता है, इसके बिल्कुल ऊपर लेबोरेटरी लिखा होता है। ये दरअसल दरवाजे को बाहर से खोलने का खुफिया ढक्कन है जो कि एयर होस्टेसेस सिर्फ इमरजेंसी के वक्त इस्तेमाल करती हैं। इस ढक्कन को खोलें और इसके अंदर मौजूद बटन को दबा दें, दरवाज़ा बाहर से खुल जाएगा। जब आप लंबी फ्लाइट पर जा रहे हो जिसमें आपने 7-8 घंटे से लंबा सफ़र करना है तो नींद खुद ब खुद आ जाती है। लेकिन अगर फ़्लाइट 20 घंटे तक की हो तो फिर नींद आना लाजिम है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दौरान में एयर होस्टेसेस या पायलट्स क्या करते हैं? तो आपको बता दें कि लंबी फ़्लाइट्स वाले तैयारों में कुछ खुफिया खाने होते हैं जहां पर एयर होस्टेसेस के सोने की जगह भी होती है और जहां पर वो सोकर अपनी नींद पूरी करती हैं। और अगर आपको खैरत ना हो तो बताता चलूं कि इस दौरान में पायलट भी सो जाते हैं, यानी प्लेन में सिर्फ 1 या 2 एयर होस्टेसेस ही जाग रही होती हैं। वैसे तो जहाज़ की सिक्योरिटी काफ़ी सख्त होती है और किसी शख्स के लिए जहाज़ में कोई असलहा या हथियार ले जाना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन अगर फिर भी कोई ले जाए किसी भी तरह, तब भी आजकल जहाज़ को हाईजैक नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और दूसरी तरक्की याफ्ता ममालिक में जहाज़ के अंदर 1 या 2 ट्रेंड कमांडोज को मुसाफिरों की शक्ल में बिठा कर भेजा जाता है, ताकि अगर कोई ऐसी सूरत हाल सामने आ जाए तो इसे फ़ौरन हवा में ही निपटाया जा सके। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसके बारे में जहाज़ के अमले और एयर होस्टेसेस को नहीं बताया जाता। इस सर्विस को एयर मार्शल सर्विस का नाम दिया जाता है और इसके ऊपर एक मूवी नॉन स्टॉप के नाम से बन चुकी है। जहाज़ पे सफ़र करने वाले मुसाफिरों ने अक्सर जहाज़ में इस तरह की काले रंग की ट्रायंगल देखी हो सकती है। ये वो जगह होती है जहाँ से जहाज़ के परों का मुकम्मल व्यू नज़र आता है, और ये मुसाफिरों के लिए नहीं बल्कि पायलट्स के लिए बनाई जाती है। अगर कभी किसी पायलट को महसूस हो कि परों में कुछ मसला है तो वो इस जगह से जहाज़ के परों का मुआयना करते हैं।
वैसे अगर आप कभी परों के बिल्कुल ऊपर बैठना चाहते हैं तो इस ट्रायंगल को तलाश करें और यहाँ की सीट हासिल करने की कोशिश करें। बहुत सारे ममालिक के कवानीन के मुताबिक, खसूसन अमेरिका के कानून के मुताबिक, जहाज के कॉकपिट में पायलट की सीट के बिल्कुल पीछे एक कुल्हाड़ी जरूर रखी जाती है। मकसद वाज़े है, इमरजेंसी हालात में इस्तेमाल करना। इमरजेंसी किसी भी नौयत की हो सकती है। जहाज गिरने वाला है और दरवाज़ा फंस चुका है, कुल्हाड़ी मारो और खोल लो, नहीं तो कुल्हाड़ी के वार करो और नया दरवाज़ा बना डालो। जहाज पर बैठ के आप सोचते होंगे कि आप स्पेशल गेस्ट हैं और यहाँ आपकी बड़ी अच्छे से खिदमत की जाएगी, तो गलत है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ साफ़ सुथरी नहीं मिलती। खासकर अगर आपने एयर होस्टेस से कंबल मांग लिया है तो समझ जाएं कि ये कंबल पहले भी बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया जा चुका है और बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल कर चुके हैं, क्योंकि ये कंबल महीने या हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा ही धोए जाते हैं। आपने अक्सर जहाज़ों में लगे हुए ब्लैक बॉक्सेस के बारे में सुन रखा होगा। ये असल में ऑरेंज रंग के होते हैं और इनका असल नाम फ्लाइट रिकॉर्डर होता है। अपने ब्राइट और ऑरेंज रंग की वजह से इनको हादसे की सूरत में दूर से देखना आसान हो जाता है और इसके साथ साथ ये हीट रेजिस्टेंट भी होते हैं। इनमें किसी भी हादसे या फ्लाइट के दौरान होने वाली तमाम मालूमात सेव हो जाती है। लेकिन अब याद रखें कि ब्लैक बॉक्स ऑरेंज होता है, ब्लैक नहीं। दोस्तों, इस फैक्ट के बारे में जानकर आपको कुछ अजीब सा लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ऐसा मुमकिन नहीं, लेकिन ये हकीकत है कि जहाज़ के इंजन का माइलेज एक गाड़ी के इंजन के माइलेज से ज़्यादा होता है। लेकिन कैसे? चले हाँ एक कैलकुलेट करते हैं। बोइंग 747 1 गैलन फ्यूल यानी 4 लीटर फ्यूल हर 1 सेकंड में जला देता है, यानी 5 गैलन हर मील के बाद। मतलब 1 गैलन में तकरीबन 2 मील सफ़र तय करता है, जबकि एक कार जो होती है वो 1 गैलन में तकरीबन 30 मील तक चल सकती है। तो जहाज़ की माइलेज कैसे ज़्यादा हुई? चलें देखते हैं। एक कार में सिर्फ 5 से 6 लोग ही बैठ सकते हैं, जबकि एक 747 बोइंग में 500 लोगों के बैठने की जगह है। उस हिसाब से देखा जाए तो 747 एक कार के मुकाबले में ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। तहकीक के मुताबिक एक बात सामने आई कि फ़्लाइट के दौरान मौजूद पानी में एक अच्छी खासी मिकदार में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यानी तहकीक दानों ने मालूम किया कि जहाज़ में मौजूद पानी में बहुत जल्द बीमारी फैलाने वाले पैथोजेंस फैल जाते हैं। इसलिए अगर जहाज़ में कभी भी पानी इस्तेमाल करना है तो सील हुई बोतल से करें और जितना इस्तेमाल कर लिया ठीक, बाकी पानी को वेस्ट कर दें, दोबारा इस्तेमाल ना करें। तो अगली दफ़ा जब पानी मांगे तो एहतियातन देख ले कि बोतल सील थी या खुली हुई थी। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ, हवाई जहाज़ के टायर में कितने प्रेशर की हवा भरी जाती है। कई लोगों का मानना है कि हवाई जहाज़ के लैंड होने के बाद इसके टायरों को तब्दील कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। हवाई जहाज़ के टायर में 200 psi प्रेशर की हवा भरी जाती है और अगर हवाई जहाज़ 270 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से लैंडिंग करे तब भी इसके टायर पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए हवाई जहाज़ के टायर को जब ज़रूरत पड़ती है तब ही बदला जाता है। आखिर में जाते जाते आपको बता दूं, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 98% जहाज़ों का रंग सफ़ेद क्यों होता है? इसके पीछे बहुत सारी वजूहात दी जाती हैं, लेकिन सबसे अहम वजह यह है कि ये इसको सूरज की किरणों से बचाता है और हवाई जहाज़ को ठंडा रखने में मदद देता है, और साथ ही साथ इसे धूप में आसानी से देखा जा सकता है। दोस्तों, ये थे हवाई जहाज़ से मुतल्लिक कुछ ऐसे राज जो एयर होस्टेसेस हमें नहीं बताती, और इनमें से अक्सर राज तो ऐसे हैं जो एयर होस्टेसेस को भी मालूम नहीं होते। लेकिन आज मैंने आपको इस वीडियो में बहुत सारे राजों से पर्दा उठा दिया है। अब आप जब दोबारा अपनी फ़्लाइट में बैठेंगे तो इन राजों को लाजमी जान लें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दें तो ये आप मालूमात बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे।